हेलो बच्चों। चलिए आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं। और इस पाठ के माध्यम से जो है हमें ये बताया गया है कि किस तरह से हमें जो है अपनी चीज़ों का सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। हम जितनी भी चीज़ें अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उन सभी चीज़ों का जो है एक महत्व होता है। हर एक चीज़ जो है वो कायदे से प्रयोग करने के लिए उपयोग करने के लिए बनी है। और जब हम कायदे से हटके उनका प्रयोग करते हैं, उनका जो है गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, उनका सही रख रखाव नहीं करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो है उन चीज़ों की जो वैल्यू है, उन चीज़ों का जो महत्व है वो घटता है। साथ ही साथ जो है जब हम अपने जीवन में गंदी आदतें पाल लेते हैं कि अपने सामानों का ध्यान नहीं रखना, अपने सामान का जो है गलत तरीके से प्रयोग करना, अपने आचरण में अपने व्यवहार में गलतियां करना, तो इनसे कहीं ना कहीं जो है जो हमारी छवि है वो धूमिल होती है। हमारा जो है कह सकते हैं कि लोगों को जो हम हमें देखने का नज़रिया है वो नज़रिया गलत हो जाता है। और इसलिए जो है हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है सिर्फ अच्छी आदतें पालें, हम जो है अच्छे तरीके से रहें। चलिए पहले इस कहानी को पढ़ते हैं, उसके बाद इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है उसकी चर्चा भी हम साथ ही साथ करते रहेंगे। तो इस कहानी का शीर्षक है बस्ता और जूता, है ना। तो इसमें बस्ते और जूते के बीच की बातचीत जो है वो हम लोग जो है देखेंगे। तो एक दिन परेश का जूता बैठे बैठे बहुत उदास था। ठीक है। तभी उसे परेश के बस्ते में से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। अब भाई कौन करा रहा है, जूता जो है वो पूछता है, अरे भाई तुम कौन हो, क्यों इतने दुखी हो। बस्ते की आवाज आती है, मैं परेश का बस्ता हूं जिसमें वो किताबें कॉपियां ठूस ठूस कर भरता है, साथ ही और भी ना जाने कितना कूड़ा कबाड़ा भर लेता है। तो यहाँ पर जो है इसकी जो तकलीफ है बस्ते की, उसमें आप क्या देख रहे हैं। ये पहली बात कि बस्ता जो है, जो बैग आपका है, स्कूल बैग जो है, वो किताब कॉपी रखने के लिए जरूर बना है, लेकिन उसमें जो है हमें किताब कॉपियों को जो है सही तरीके से अरेंज करके रखना चाहिए। जितनी बैग की क्षमता हो उस क्षमता के मुताबिक ही उसमें रखना चाहिए। ये नहीं कि जबरदस्ती ठूस रहे हैं। और बिना अरेंज किए जब आप किताब नोटबुक वगैरह रखते हैं, उत्तर पुस्तिका वगैरह रखते हैं अपने बैग में आप, तो इससे बैग जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो जो है खराब होता है, बैग आपका कमजोर होता है। और जब आप साथ ही बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा भी भर लेते हैं तो इससे तो बैग की और बुरी हालत हो जाती है। तो इससे जो है बैग बेचारे को तकलीफ हो रही है, परेश के बस्ते को। ध्यान रखिएगा आप लोग भी इस तरह से अपने बस्ते को तकलीफ मत दीजिएगा, वरना आपके बस्ते को भी तकलीफ होगी। खैर चलिए, बस्ते की तकलीफ सुनकर जूता जो होता है वो भी बोलता है, अरे मेरा भी उसी परेश ने नाक में दम किया हुआ है। नाक में मतलब परेशान कर देना, ठीक है। नाक में दम करना मतलब क्या हो गया, परेशान कर देना। तब तो हम सचमुच में दोस्त बन सकते हैं, क्यों। हाँ सही बात है, दोनों बेचारे परेश से दुखी हैं तो दोनों की दोस्ती तो होनी ही चाहिए। बस्ता, तुम भी अपना नाम और अपने दुख का कारण समझाओ। और फिर बैग जो है वो कहना शुरू करता है, दोस्त, परेश ने मुझे घिस घिस कर यहां वहां ठोकरें मारकर मेरा तो अंग अंग दुखा डाला है। यह सच है कि मेरा काम कांटों और कंकर पत्थरों से पैरों की रक्षा करना है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि बिना कारण मुझसे ठोकरें मारी जाए। तो यहां पर जो है जूते की तकलीफ क्या है कि जूता बोलता है कि जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा असली काम है कि कांटों से कंकर पत्थरों से पैरों की रक्षा करना, वो तो मैं करता हूं, उससे मुझे तकलीफ नहीं है। लेकिन ये जो बिना वजह मुझसे जो मेरा यूज करके जो है ये पत्थर वगैरह पर जो जाके ठोकरे मारता रहता है, चीजों को पैरों से जो है उड़ाता रहता है, तो इससे जो मुझे चोट लगती है ये तो बेकार है ना, इसकी कोई वजह नहीं है। बस्ता बेचारा भी कहता है, हाँ भाई मैं भी किताबें कॉपियां रखने के लिए बना हूं, सही ढंग से जिल्द लगी कॉपी किताबें अपने साथ लाने और ले जाने में मुझे भी अच्छा लगता है ना। जिल्द लगी हुई कॉपी किताबें, जैसे कि किताबों की भी इज्जत रहती है, कॉपियों की भी इज्जत रहती है। तो बस्ता जो है वो कहता है कि मैं भी कॉपी किताबें 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 और कॉपियां रखने के लिए बना हूं। बढ़िया तरीके से रखी हुई किताबें और कॉपियां अगर मेरे साथ जाते हैं जाती हैं तो मुझे अच्छा लगता है। पर
मेरी भी तो परवाह करनी चाहिए। अब देखो ना, परेश स्टापू खेलने के लिए पत्थर, गेंद, लट्टू के अलावा दुनिया भर का कूड़ा कचरा मुझ में भर देता है, परंतु कभी भी मेरे बोझ के बारे में नहीं सोचता। तो परेश यहां पर क्या गलती कर रहा है? परेश यहाँ पर यह गलती कर रहा है कि एक तो मान लो कि अपनी किताबों पर जो है ढंग से शायद वो जिल्द वगैरह भी नहीं लगाता है, किताब कॉपियों की भी ढंग से परवाह नहीं करता है, साथ ही साथ जो है वो बैग में बहुत सारी फालतू की चीजें भर देता है, पत्थर, गेंद, लट्टू और भी बहुत सारा कूड़ा कचरा। तो इससे क्या होता है कि बैग पर जो है बिना वजह ज्यादा बोझ पड़ता है और उससे जो है आपका बैग कमजोर होता है, बैग बेचारा दुखी हो जाता है। जूता बोलता है, हाँ दोस्त। परेश रास्ते में चलते समय जिस पत्थर को देखता है उसे ही जूते से मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देता है। कुछ ना हो तो दीवारों पर ही जूते से चोट करता है, इससे दीवारें खराब होती हैं। यदि कभी वो मुझे पॉलिश लगाकर चमका ले तो मुझे कितनी खुशी होगी, पर उसे क्या फर्क पड़ता है, वह क्या जाने दूसरों की पीड़ा, है ना। तो मतलब यहां पर जो है जूता क्या कहना चाहता है कि भाई जूते का क्या है, जूते को रखने का सही तरीका यह होता है कि जूते पर आप समय समय पर पॉलिश करवाए, जूते को साफ सुथरा रखे, जूते को जो है सही तरीके से प्रयोग करें चलते वक्त जो है। अब परेश उल्टा करता है, पॉलिश वॉलिश तो करता नहीं है, उल्टे जो है पत्थर मिला तो पत्थर पे ही दे लात, दीवारें कुछ नहीं मिला चलो दीवारों पे ही लात मार देते हैं। तो इससे एक तो मान लो कि दीवारें खराब हो जाती हैं, वो दूसरी साथ जो जूते का भी नुकसान होता है ना। तो भाई परेश तो बहुत बुड़बक का काम कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हो परेश की कितना बुरा कर रहा है वो। बस्ता जो है वो बोलता है कि यदि परेश दूसरों की पीड़ा महसूस करता तो रवि की कॉपी चुपके से उठाकर अपने बस्ते यानी मुझ में क्यों रखता। मैं चीख चीख कर कहता रहा कि चोरी करना गलत है, ऐसा मत करो, पर मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंची ही नहीं। और जब पूरी कक्षा के बस्तों की तलाशी ली गई तो मेरा सिर शर्म से झुक गया। बस्ता जो है फिर ऐसा ही वाकया बताता है कि परेश को दूसरों की तकलीफ से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर वो दूसरों की परेशानी समझता तो रवि की कॉपी जो है वो चुरा कर चुपके से उठाकर अपने बस्ते में रखना मतलब क्या हो गया, चोरी कर लेना। जब आप बिना पूछे किसी का सामान चुपचाप उठा के अपने पास रख लेते हैं तो ये चोरी करना हो गया। तो रवि जो है वो दूसरे बच्चे परेश जो है वो रवि की कॉपी चुरा कर जो है अपने बस्ते में रख लिया था। बेचारा बस्ता जो है वो उसे कहता रहा कि चोरी करना गलत है, ऐसा मत करो, लेकिन परेश तक तो उसकी बात पहुंची नहीं। और बाद में जब बस्तों की तलाशी ली गई तो कहां पर मिला, वो रवि के बस्ते में मिला, और बेचारा रवि का बस्ता इससे जो है शर्मिंदा हो गया। जूता बोलता है, शर्म से तो मेरा सिर भी झुक गया था जब कक्षा में सब बच्चों की पोशाक और जूतों का निरीक्षण हो रहा था। क्लास में होता है ना कभी कभी आपका यूनिफॉर्म चेक किया जाता है, आपका शूज चेक किया जाता है, राइट। तो जूता वही कहता है कि शर्म से तो मेरा सिर भी झुक गया था। उस समय सबसे घिसा पिटा, मैला कुचैला और बदसूरत मैं ही था। सभी बच्चों के जूतों की तुलना में सबसे बुरी हालत परेश के जूतों की थी, है ना। मैला घिसा पिटा, मैला कुचैला, बदसूरत, बदसूरत मतलब जो देखने में खराब लगे। बस्ता बोलता है, हाँ दोस्त बुरा तो लगता है, पर चोरी वाली बात तो मेरे गले से नीचे ही नहीं उतरती। बोलता है कि मतलब चोरी तो सबसे बुरी बात हो गई ना। जूता बोलता है फिर, अरे हाँ, एक दिन परेश ने बबलू के 2 कंचे छिपाकर अपने दोनों जूतों यानी मुझ में आगे की ओर रख दिए। चलने में उसे तकलीफ तो हो रही थी, पर उससे भी ज्यादा शारीरिक और मानसिक कष्ट मुझे था। पता है मैंने क्या शैतानी की, जूते के आगे की तरफ जहां उसने कंचे छिपाए थे मैंने वहीं से अपना मुंह खोल दिया और धीरे धीरे कंचे बाहर निकाल दिए। जब घर आकर परेश ने कंचे निकालने के लिए मुझे उतारा तो कंचे ही गायब थे। उसने गुस्से में मुझे पटक कर जमीन पर फेंका। मुझे चोट तो लगी पर मुझे अपनी तरकीब अच्छी लगी। तो जूते ने भी जो है परेश को सबक सिखाया है। तो यहाँ पर जो है शारीरिक और मानसिक कष्ट। अब देखिए जब भी कोई शरीर जो हमें जो है तकलीफ 2 तरीके की होती है। कुछ ऐसी तकलीफें होती हैं जो कि हमें शरीर पे चोट पहुंचाती है, जैसे कि चलते वक्त कहीं पर ठोकर लग जाना, सर में चोट लग जाना, हाथ में चोट लग जाना, ये जो है शारीरिक कष्ट है। मानसिक कष्ट जब तब होता है जब किसी बात के लिए आपके मन में दुख हो, जैसे कि अगर किसी ने आपको डांट दिया तो आपको मन में बुरा लगता है, आपके किसी अपने आदमी ने कुछ बुरा काम किया तो आपको भी मन में तकलीफ होती है, तो इसे कहते हैं मानसिक कष्ट। तो जूते को शारीरिक और मानसिक कष्ट क्यों था,
तो एक तो मान लो कि जूते के आगे में जो दो कंचे छुपा कर रखे थे, इसकी वजह से जूते पर भी जो है बिना वजह ज्यादा जो है प्रेशर पड़ रहा था, तो जूते को उसकी वजह से शारीरिक कष्ट था। और मानसिक कष्ट इसलिए था जूते को क्योंकि परेश ने जो है जूते का प्रयोग कंचे चुराने के लिए किया था, और जूते को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था कि भाई मेरा जो मालिक है वो जो है मेरा गलत प्रयोग कर रहा है ना, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए जो है जूते को यहां पर शारीरिक और मानसिक कष्ट हो रहा था। तो खैर जूते ने कैसे उसे फिर सबक सिखाया कि जहां पर उसने आगे की तरफ से जो है कंचे छिपाए थे ना, देख रहे हो यहां पर, तो उसने वहीं से जो है जूता थोड़ा सा खुल गया, और कंचे चूंकि आगे ही थे तो वो जूते से बाहर गिर गए। अब परेश को इस बात से तकलीफ हो गई, तो उसने जो है जूते को उठा के पटक दिया घर पहुंचने के बाद। लेकिन जूते को इस बात की खुशी है कि चोट तो लगी, लेकिन तरकीब अच्छी रही कि परेश की चोरी जो है वो असफल हो गई। बस्ता ने कहा, हाँ मैंने भी अपने एक कोने में एक छेद बना लिया है। पता है क्यों? जब जरूरत से ज्यादा मुझ में ठूस ठूस कर सामान भर दिया जाता है, तब ना केवल कॉपियां किताबें फटने लगती है बल्कि मेरी सांस भी अटकने लगती है। तब मैं इस खुले छेद से ताजी हवा पा लेता हूं, और जरूरत से ज्यादा भरा होने पर एक दो छोटी मोटी चीजें नीचे भी गिरा देता हूं। वेल चलो अच्छी बात है ये, है ना। तो बस्ता जो है वो कहता है कि जब वो ठूस ठूस कर मेरे में सामान भरता है तो कॉपी किताबों का तो नुकसान होता ही होता है, मेरी सांस भी घुटने लगती है, मेरी सांस भी अटकने लगती है। तो मैं इस खुले छेद से जो है हवा ले लेता हूँ, देख रहे हो यहाँ पर छेद है ना, और कभी कभी छोटी मोटी चीजें हैं जैसे कि पेंसिल शार्पनर वगैरह ये सब गिरा भी देता हूँ। चलो भाई परेश भैया संभालो अपनी बात। जूता, पर भाई इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। हम सचमुच में परेश का बुरा थोड़े ही चाहते हैं, हम तो उसकी आदतें सुधारना चाहते हैं। ठीक है, जूता बोलता है कि देखो हम जो है मैंने जो है अपना मुंह खोल दिया, तुमने कोने में छेद कर लिया, सही बात है कि इससे जो है परेश का नुकसान होता है, लेकिन बड़ी बात क्या है कि इसके अलावा हमारे पास रास्ता क्या है। हम परेश की बुराई नहीं करना चाहते हैं, हम बस चाहते हैं कि वो सुधर जाए, उसकी आदतें सुधर जाए। बस्ता जो है वो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं भी अपना छेद बड़ा कर लूंगा और चोरी की गई चीज को सबके सामने गिरा दूंगा। तब तो परेश की पोल ही खुल जाएगी, सबके सामने उसकी चोरी भी पकड़ी जाएगी। क्यों, कैसी रहेगी या तरकीब? दोनों हंसने लगते हैं। चलो जूता जो है बोलता है, किसी को चुप होने के लिए यही आवाज निकालते हैं ना, चुप चुप, किसी के आने की आहट आ रही है, कोई हमारी बात ना सुन ले। तो चलिए ये रही जूते और बस्ते की बातचीत। लेकिन इन जूते और बस्तों की बातचीत से हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि कभी भी जो है, चाहे हमारे जूते हों या हमारे बस्ते हों या हमारे कपड़े हों, हमारे जरूरत की जो भी चीजें हों, उन चीजों का सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए, सही सलीके से प्रयोग करना चाहिए। इससे उन चीजों का प्रयोग का जो समय है वो भी बढ़ता है, यानी कि जूता भी आपका लंबे समय तक टिकेगा, बैग भी आपका सही समय तक टिकेगा, कपड़े भी आपके जो है वो अगर ढंग से आप रखिएगा, साफ सफाई करिएगा और इधर उधर खरोंच नहीं लगवाइएगा तो कपड़े भी आपके लंबे समय तक चलेंगे। तो ये जो है जरूरी आदतें हैं, ये अच्छी आदतें हैं। साथ ही साथ किसी का सामान बिना वजह चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है उन लोगों को भी तकलीफ होती है। साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं आपकी जो इमेज है, आपकी जो इज्जत प्रतिष्ठा है वो भी खराब होती है ना, है ना। लोग आपको क्या समझते हैं? चोर समझ लेते हैं। अगर आपकी चीजें गंदी होती हैं, ढंग से नहीं होती हैं, तो लोग आपको जो है गंदा समझ लेते हैं। और जब लोग आपको गलत समझते हैं तो इससे कहीं ना कहीं क्या होती है, तो आपकी इज्जत जो है उसकी वाट लग जाती है ना। और अगर आपकी इज्जत खराब हो रही है तो कहीं ना कहीं जो है ये आपका नुकसान है ना, क्योंकि इज्जत तो बहुत बड़ी चीज है। लोग जब आपकी इज्जत करते हैं, आपको जो है अलग नजरिए से देखते हैं, फिर आपके प्रति उनका व्यवहार बदल जाता है, वो आपकी बातों को भी ध्यान से सुनते हैं, आपकी बातों में उन्हें अच्छाई भी दिखती है। लेकिन अगर आपकी गंदी आदतें होती हैं तो लोग दूर से ही आपको जो है अवॉइड करते हैं, वो आपको जो है बहुत ज्यादा भाव नहीं देते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको भी बुरा लगता होगा ना। अब ऐसे में हम फालतू में जो है उन लोगों से तकलीफ कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये हमारी समस्या है। अगर हम सही सलीके से नहीं रहते हैं, अगर हम अपना जो है अपनी चीजों को सही तरीके से इज्जत से नहीं रखते हैं, अपनी आदतें अगर हम अच्छी नहीं रखते हैं,
तो इसकी वजह से अगर लोग हमारी कदर नहीं करते हैं तो ये लोगों की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। और इसलिए जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी चीजों को सही सलीके से रखिए, सही तरीके से रखिए, अपने आप को सही सलीके से रखिए, अपनी आदतों को हमेशा अच्छी बनाइए, ताकि लोग जो है वो आपकी कद्र करें, लोग आपकी इज्जत करें, आपकी प्रतिष्ठा हो, है ना। और आप जो है अच्छे बच्चों के तौर पर गिने जाइएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। तो चलिए, ये रहा जूते और बस्ते की कहानी और उसका ज्ञान। अब आगे आप लोग जो है इसका प्रश्नोत्तर आज पूरा करिएगा, और साथ ही साथ जो नए शब्द हैं और मुहावरे हैं इनको भी जो है आप बढ़िया से पढ़िएगा, याद रखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज का पाठ यहीं समाप्त करें। बाय।